आज कुछ हम कुछ शब्दों में डिफरेंस जानने वाले हैं। चलिए, एक शब्द है जैसे कि आप सबने जाना होगा वांट। वांट के बाद हमेशा हमने सुना होगा कि वांट के वजह से हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दोनों वर्ड यूज करते हैं, वांट एंड टू। अब इसके बाद आपने वाना भी सुना होगा, राइट? अब वाना और वांट में फर्क क्या है सबसे पहले जानते हैं। देखो, जो वाना वर्ड है ये अमेरिकन वर्ड है, इसको अमेरिकन स्लैंग बोला जाता है, ठीक है? सो वाना के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म का। अगर मैं बात करता हूं वांट टू की, तो टू के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हाँ, इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, वांट को पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसकी पास्ट की फॉर्म जो होती है वो वांट, वांटेड एंड वांटेड। इज दैट क्लियर? अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो वांट हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा तो वांटेड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जैसे कि अगर मैं कहता हूं मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता, हमारी इच्छा है ना भाई, हम जो भी हमारा मन होता है, हमारी इच्छा होती है, सारा वांट के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? सो मैं जाना चाहता हूं, कम ऑन, मैं जाना चाहता हूं, आप जाना चाहते हो, एग्जैक्टली, वो जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, वह जाना चाहता है, वह जाना चाहती है, एग्जैक्टली, शी वांट्स टू गो। गो के बाद, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात माइंड में सेव कर लो, टू कहीं पर भी आए, 95% है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट हाँ, कुछ 5% केस ऐसे भी हैं जहां पे टू के बाद भी आईएनजी आता है। पढ़ाऊंगा मैं किसी वीडियो में, समझाऊंगा आपको, तो आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है? सो वांट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब एक चीज और, वाना को भी सेम यूज कर सकते हैं हम वाना के बाद भी सेम जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। सेम कुछ एग्जांपल बोलते हैं, लाइक जैसे मैं बोलता हूं मैं जाना चाहता हूं, आई वाना गो। तुम पूछना चाहते हो, यू वाना आस्क। वे आना चाहते हैं, दे वाना कम। हम बताना चाहते हैं, वी वाना टेल। वो समझना चाहती है, सी वाना अंडरस्टैंड। कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और सिखाना चाहूंगा। जैसे वांट के अंदर तो मैं टू का ही इस्तेमाल कर लिया, वांट के अंदर हम टू का यूज करेंगे और टू के बाद हमेशा कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने वाना यूज करा, वाना के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं वांट के बाद चाहूं तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मैं एक अच्छा फोन चाहता हूं, आई वॉन्ट अ न्यू फोन। चाहने की बात करें, इच्छा हमारी, इच्छाएं पूरी वैसे भी कभी नहीं होती हमारी, ठीक है? पता है इंडियंस में तो ऐसा होता है कि आप देख लो ना, आजकल के बच्चे ना, करियर तो बात की, हम खुद की अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते आपको, राइट? इंडियंस में खासकर ऐसा होता है कि बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए, 18-20 साल 25 साल का, वो बाल भी कटवा के आता है, मम्मी मार के वापसी भेज देती है। हम अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते, करियर तो दूर की बात है, राइट? चलिए आप चैप्टर पे आते हैं। सो वांट टू लगेगा, टू के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं वांट के बाद से अगर टू रिमूव कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और वांट के बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, याद करना। लेकिन अगर आप चाहो और आप सोचो कि सर हमने वांट के बाद से टू रिमूव कर दिया, तो हम वाना में भी यूज कर सकते हैं? नहीं, बहुत से लोग गलती करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई। वाना के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, ये बात माइंड में सेव करो। वाना के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज ही होगा। इज दैट क्लियर? तो वांट के बाद हम क्या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ये सही हो जाएगा। लेकिन वाना के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये बात माइंड में सेव कर लो अच्छे से। सिर्फ वांट के अंदर ही आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए, अच्छा समझ आ गया भाई? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।